अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026। वर्ल्ड कप बड़े एक्साइटिंग फेज में दाखिल हो गया है। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको ग्रुप 1 के हवाले से भी बता दूं। कल की जो वेस्ट इंडीज़ की कामयाबी है उसने डिफेंडिंग चैंपियन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। अब उनके पास सिनेरियो यही है कि साउथ अफ्रीका अपने बकिया दोनों मैचेस जीते और ऑब्वियसली इंडिया को भी अपने दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब जाके उनका जो वेस्ट इंडीज़ से यानी कि उनका जो दूसरा मैच है वो बन जाएगा, एक क्वार्टर फाइनल की अहमियत अख्तियार कर लेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि नेट रन रेट उनका इंतहाई ख़राब है और वेस्ट इंडीज़ का बहुत अच्छा हो गया है कल की जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो 107 रन से उनकी कामयाबी है उसके बाद। अब आ जाते हैं हम, आज पाकिस्तान के लिए बिग डे क्यों है। पाकिस्तान मुकाबला करेगा इंग्लैंड से और आगे बढ़ने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। मुकाबला आज होगा पाले किले में और बारिश के चांसेस तो हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैच बिल्कुल इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाली किले में इंग्लैंड को हराओ, सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान टीम सुपर 8 में अपना दूसरा और अहम मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच से कबल शाहीनों ने पाली किले में सख्त ट्रेनिंग की। साहिबजादा फरहान कहते हैं विकेट बैटिंग के लिए साजगार है, इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे। विकेट देखे तो बाबर भाई से भी ये बात हुई कि उसने भी ये कहा कि यहाँ विकेट बहुत अच्छा होता है, तो हमारे जो स्पिनर ट्रैक है मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम उनको टफ टाइम देंगे। हमारे जो ऐसा प्लेयर है जब वो रन करते तो इम्पैक्ट वाले रन करते हैं। पाकिस्तान का पहला मैच बारिश के बायस मंसूख हुआ। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार ग्रीन शर्ट्स के पास तारीख बदलने का मौका है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल, शोएब मलिक और शाहिद हाशमी। आप सबको बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरू करता हूं, मुझे ये बताइएगा इतना अहम मुकाबला है आज पाकिस्तान के लिए, कितना ज़रूरी है यहाँ जीतना? जीत हार का तो नहीं बोल सकते, आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, अगर अच्छा नहीं खेलेंगे और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वैसे फैसले होंगे तो फिर आप हार जाएंगे। तैयारी क्या है वो नज़र आनी चाहिए, क्या प्लान करा है आपने, क्या गेम प्लान है आपका। गेम प्लान सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि अपोजिशन चेंज हुई है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ अलहदा, इंडिया के खिलाफ अलहदा, आज इंग्लैंड है। तो अभी आपके ही एंकर साहब ने कहा है कि 3-0 से हम हार रहे हैं, तो ये श्रीलंका में पहला मैच है यार, पहला मैच है और एशिया में बिल्कुल डिफरेंट होगा। पाकिस्तान इतना आसान हरीफ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी होना ना होना लेट्स सी। पाकिस्तान आसान हरीफ नहीं होगा, लेकिन हमें भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ये आसानी से नहीं मिलेगी जीत। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से हर मैच ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आईसीसी इवेंट का। और आप ये एक चीज़ नोट करें कि पाकिस्तान टफ कंडीशन खेल के अब पाले किली में जा रहा है, वहाँ में कदर बेहतर है पिचेस। बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्पिनर्स के लिए इतना ब्रेक, इतना ग्रिप नहीं मिलेगा। तो गेम प्लान अच्छा बनाए सलमान अली आगा, अपने जो बेस्ट बॉलर है किस बैट्समैनों के सामने यूटिलाइज़ करना, उनके जो मेन बैट्समैन है फॉर्म में है उनको कैसे आउट करना, पार्टनरशिप नहीं लगने देनी, ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। आज डू एंड डाई समझ के, लास्ट मैच समझ के अच्छा खेलना पड़ेगा, और प्लेइंग साइड बड़ी डिपेंड करेगी, आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या होती है, फिर जाके डोमिनेट कर सकेंगे। वो एक जीत के साथ आ रहे हैं, हम लोग सुपर 8 का मैच 1 पॉइंट के साथ जा रहे हैं, वॉश आउट हुआ, तो इसलिए अपनी चीज़ें बेहतर करके लेके जाए। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर इजाज़त है। जी जी, हम बात करते हैं ना कोच की इन्वॉल्वमेंट, हेड कोच की इन्वॉल्वमेंट, सबसे ज़्यादा आज रोल होगा सलमान अली आगा कप्तान का फील्डिंग में, कि उसकी टैक्टिक्स क्या होती है, किस बैटर के सामने क्या होती है। कोई बाहर से पर्चा थोड़ी आएगा, वो तो एक पहले ओवर में आ जाता है, 10 ओवर में आता है, हर ओवर में तो नहीं आता ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कैप्टनसी, बहुत ज़्यादा सही बात है, इम्पोर्टेंट। शोएब भाई आप बताइए कैसा देख रहे हैं इस मैच को, और प्लानिंग हमें अपनी बेहतर करनी होगी, स्ट्रैटेजीज बेहतर बनानी होगी, क्या कहते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम लोग साहिबजादा फरहान की बात को देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला पिच के बारे में, या हम लोग जो क्रिकेट मैं वहाँ पे खेला हूँ, मैं अगर उसकी बात करूँ तो जब आप ऐसी पिच पे खेलते हैं तो फिर अच्छी पिच हो जो बैटर्स के लिए अच्छी है, तो वहाँ पे आपको मेन बॉलर्स ही काम करके देंगे, वहाँ पे ऑलराउंडर्स इतना काम करके नहीं देंगे। बैटिंग ऑलराउंडर्स चल जाते हैं जब अच्छा बैटिंग पिच हो, लेकिन जब इस तरह का बैटिंग पिच होगा वहाँ पे मेन बॉलर्स जो हैं जिनकी एक्सपर्टीज एज अ बॉलर वो खेल रहे हैं वो करेंगे।
तो प्लानिंग स्ट्रेटजी सारी ये जो चीज़ें हैं ये तभी सही हो सकेंगी जब आप जेन्युइन 5 बॉलर्स खिलाएंगे, तभी आपका चांस जो है वो बनेगा। और ये एक मैच नहीं जीतना, आप लोग वहाँ वर्ल्ड कप के लिए गए हुए हो, तो अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको 5 बॉलर्स चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो जो कॉम्बिनेशन है जिसकी हम बात करते हैं वो बनाना बहुत अहम है, इस पर बात करेंगे। शाहिद भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ, और आप जहाँ खड़े हैं हल्की हल्की सनलाइट भी आपके ऊपर पड़ रही है, तो अभी मैं मौसम देख रहा था तो 2-3 बजे की बारिश का था, लेकिन क्या अब मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया, आज हम अनइंटरप्टेड गेम देख सकेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों के पास जो रिपोर्ट है वेदर की वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरे पास बिल्कुल मुख्तलिफ है। 0% चांस आज बारिश का है, चमकदार धूप निकली हुई है, और जो आप 2 से 3 बजे की बारिश का कह रहे हो तो आपके सामने चमकदार धूप है, ऊपर बादल भी बिल्कुल लाइट ब्लू कलर के जैसे होते हैं ना, खूबसूरत किस्म के बादल, उसी तरह के बादल हैं, चमकदार धूप है। इसी तरह चमकदार कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान को। और कैंडी का मतलब पहाड़, और पहाड़ पर ऊपर चढ़ना, तो अगर आपने ऊपर चढ़ना है सुपर 8 में तो आज का मैच जीतना है। सही कॉम्बिनेशन खिलाएं, टॉस पर सही फैसला करें, ज़्यादा अच्छा तो यही हो कि आप टॉस हार जाएं ताकि सामने वाला आपके ऊपर डिसीजन इम्पोज करे। और जहाँ तक टीम की बात है, खबरें यही आ रही हैं कि फ़हीम अशरफ की जगह शाहीन शाह अफरीदी होंगे। अबरार की अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम की जगह अबरार खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बाबर आजम को वो ड्रॉप करेगा, या अबरार उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है माइकल हसन की। बासित भाई, शाहिद भाई मेरा आपसे एक सवाल है। शाहिद भाई ये बताएं कि वहाँ पे ड्यू फैक्टर वाला भी कोई चांस है? क्योंकि जैसे पाकिस्तान टीम है, टॉस जीते पहले बैटिंग करे, हम सारे कहते हैं स्ट्रेंथ भी पाकिस्तान टीम की यही है, लेकिन आया कोई ड्यू फैक्टर वाली चीज़ है वहाँ पे? बिल्कुल, ह्यूमिडिटी है तो ड्यू फैक्टर भी होगा, इसीलिए टॉस पे मैंने कहा ना सही फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी टीम है, बॉम्बे में जिस तरह साउथ अफ्रीका ने हराया, ड्यू एक्सेसिव ड्यू कह रहे हैं कि वहाँ पे थी बॉम्बे में, लेकिन उन्होंने उसको इक्वेशन से निकाल ही दिया, अपने फास्ट बॉलर से अपने बॉलर से बॉलिंग करवा। बासित भाई आपके पास क्या खबरें, आजकल सबसे ज़्यादा खबरें आपकी चल रही हैं, टीम में क्या चेंजेस होंगे और क्या नहीं होंगे? मुझे ऐसा लगता है एक ही चेंज करेंगे, बाबर को रेस्ट कराने की माइक हैसन में हिम्मत नहीं है, और अगर उसको 4 नंबर खिला रहे हैं तो बहुत ही फजूल फैसला। और आपके हिसाब से जो एक चेंज है वो क्या है? शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि नसीम का पेट का मसला है, अगर नसीम फिट होता नसीम खेलता, तो नसीम फिट नहीं है, तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को मतलब स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं। यानी कि वो जो शोएब कह रहे हैं कि आपकी बॉलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। बॉलिंग कंप्लीट, बात तो वही है ना कि आपके फैसले भी, तो आप किस तरह के बॉलर्स को, यूटिलाइजेशन आपकी कैसी है, मेन चीज़ है। बॉलर्स आपके पास 5 हैं और यूटिलाइजेशन आप साइम अयूब से कर रहे हैं पहला ओवर, फिर तो स्मार्ट कैप्टनसी चाहिए ऐसे मैचेस में, आपको एक फैसला जो है यहाँ पे मैच जितवा देता है। कामरान, ये आप शुरू से ही कह रहे हैं कि ये 1.5 फास्ट बॉलर, 1 फास्ट बॉलर पे वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता, ये किस तरह की प्लानिंग है? अब नज़र आ रहा है ये चेंज होता हुआ? होना भी चाहिए। आप देखें कि जैसे हम पहले कहते हुए आ रहे हैं कि अच्छी कंडीशन में आके आप अपने वो टू मनी ऑलराउंडर्स, बैटिंग ऑलराउंडर्स के साथ नहीं काम कर सकते। कोलंबो जैसी कंडीशन जैसी हो, प्रेमदासा वाली, फिर छोटी टीमें हों, उनके खिलाफ ये काम चल जाते हैं, काम चला देते हैं। फ़हीम को देखा हमने, शादाब को देखा। जब बड़ी टीम आती है तो इंडिया ने एक्सपोज कर दिया फुल टीम, जिनके पास बैटर्स भी फॉर्म में हो, एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा हो। तो आप अब देखें, ये डू एंड डाई मैच है पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, स्पेशलिस्ट के साथ जाने पड़ेंगे। और T20 इतनी क्रिकेट फास्ट हो गई है, बॉलर्स के लिए बचत नहीं है, तो इसलिए आपके पास 4 से 5 मेन बॉलर ज़रूर होने चाहिए कि एक को तो मार पड़ेगी तो बाकी आके संभाल तो सकेंगे। इंडिया को क्यों इतना स्कोर हो गया? आप देख लो, वरुण चक्रवर्ती को स्कोर हुआ, 3 खिला रहे थे, 2 ने अच्छी बॉलिंग की तो स्कोर 188 हो गया। तो उसको बचाने के लिए इतना बड़ा टोटल ना हो, तो आपको फिर मेन बॉलर्स पे एतमाद करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और वो बैटिंग जैसी है, उनमें से कोई भी एक सेट हो गया, आपको पता वो बड़ा क्विक 70-80 करेंगे, तो उसको रोकने के लिए आपके मेन बॉलर्स ही काम आएंगे। बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की अब तक की जो परफॉर्मेंस है, यानी जो अभी तक 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, वो आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट रहा है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया भी होगा उनकी अब तक की परफॉर्मेंस का। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 51 रन से पाले किले में कामयाबी हासिल की, इटली को हराया 24 रन से ईडन गार्डन्स में, स्कॉटलैंड से जीते 5 विकेटों से ईडन गार्डन्स में, वेस्ट इंडीज़ से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, 30 रन से हारे थे वानखेड़े में, और फिर नेपाल से जो गेम था जहां बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हुई थी इन्हें, वो हम सबके सामने 4 रन से वो जीते थे। शोएब भाई, अगर आप
अभी तक इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो आप इनको कैसा रेट करते हैं? स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या नज़र आती हैं? बैटिंग इनकी क्लिक नहीं कर पा रही है, क्या देखते हैं? देखिए, अगर आप इंग्लैंड का सफर देखें इस वर्ल्ड कप में, तो वो उन्होंने सारे मैचेस क्लोज ही खेले हैं सबसे। ठीक है, ये लास्ट वाला जो श्रीलंका से जो मैच है वो आप अच्छे रन से आप जीते, लेकिन अगर आप देखें तो 147 वो पार स्कोर नहीं था उस पिच के हिसाब से। वो तो श्रीलंका ने बहुत बुरी बैटिंग जो है वो की है। तो उनके पास आपको सिर्फ दो, कल हम लोग जब बैठे हुए थे तो कामरान ने भी बात की थी कि अगर उनके पास दो ऐसे बॉलर्स हैं जो थ्रेटनिंग है, एक आदिल रशीद है और एक जोफ्रा आर्चर है, वो दो ऐसे बॉलर हैं कि अगर वो विकेट लेस जाएंगे या दोनों में अगर एक विकेट जाए तो आपके पास आउटराइट चांस है कि आप उनको वो वाली चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बैटर्स उनके कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फिल सॉल्ट ने लास्ट मैच में रन ज़रूर किए हैं, बट बहुत हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं, और हमारे पास ऐसे स्पिनर्स हैं अगर जेन्युइन खेलें तो उनके दोनों एरियाज़ में प्रॉब्लम तो है, बैटिंग में भी है और बॉलिंग में भी है। तो ये दोनों चीज़ें एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपका कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए। अगर आप एक देखें 11 की जब टीम बनती है ना, तो उसमें एटलीस्ट शक्ल नजर आनी चाहिए जब नाम पढ़े जाए, वो नहीं नजर आ रहे, राइट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से जो है ना हम भी थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। अगर देखा जाए तो हम सही कॉम्बिनेशन बनाए इन 15 में से तो हम इंग्लैंड को ये मैच हरा सकते हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में नहीं, दोनों डिपार्टमेंट्स में, वो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। वेरी ट्रू, बिल्कुल। बड़ी जबरदस्त बात की है कि 11 में शक्ल नजर नहीं आ रही। बैटिंग देखें ना, हम लोग सोच क्या होती है, बैटिंग में 70 नहीं करेगा, सोच ये है 2 ओवर कर लेगा, बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो ये कंफ्यूजन पाकिस्तान टीम में नज़र आ रही है कि आप जब प्रॉपर बैटर्स खिलाएंगे ना तो नज़र आएगा कि यार ये कोई भी एक खड़ा हो गया 70-80 रन कर देगा। बॉलर स्पेशलिस्ट ये बॉलर ऐसे हैं, इनमें से 3-4 आउट कर देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस अब बाहर से भी नहीं नज़र आ रहा, और मुझे लग रहा है मैनेजमेंट को भी नहीं समझ आ रही, ऐसा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बैटिंग में तो बॉलिंग भी साथ हो रही है। जी शोएब, आप लोग ना, ये जो पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, जब बायलैटरल सीरीज आप खेल रहे हो ना, अच्छे वेन्यू पे खेल रहे हो, एक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो चलो समझ में आता है भाई, मैच होगा 190 वाला 200 वाला होगा, उसमें ऑलराउंडर से हम जो है वो 7-8 ओवर्स करवा लेंगे, ऑलराउंडर जो है 15-15 20-20 रन की इनिंग्स खेल देंगे तेज़ वाली 200 के स्ट्राइक रेट से, तो हम 190-200 तक या चेस करेंगे या पहुंच जाएंगे अगर पहले बैटिंग करें। वर्ल्ड कप्स में ऐसा नहीं होता है, इनको यही चीज़ नहीं समझ आ रही है, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई बायलैटरल सीरीज वाले माइंडसेट से आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा, अगर ये नहीं करेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी, और वो देखने को भी मिल रही है अभी तक वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही है बासित भाई, वो जो हम एक चीज़ एक्सप्लॉइट कर ली है, हमें पता चल गया है कि वो स्पिन पे उनका प्रॉब्लम है, बट यू नीड समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसा तो नहीं है, देखिए उनके पास आदिल रशीद है, डॉसन है, उनको भी अंदाज़ा है, आपको चाहिए अबरार। अभी आपने कहा कि एक ही चेंज दिख रहा है, मुझे लगता है कि आप उन पर टारगेट कर सकते हैं, तो अबरार और उस्मान तारिक से ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको। इंग्लैंड ने जो मैच नेपाल से इटली से खेला है ना, वो अच्छी पिच पे खेला है, लेकिन इनके जो 2 बॉलर जो कामरान नाम बता रहे हैं ना, आर्चर और आदिल, उसमें वर्स्ट परफॉर्मेंस है दोनों की। 50-50 रन दिए दोनों ने बैटिंग पिच पे, और जब ये 146 करे श्रीलंका में, जो फ्रेंडली पिच थी स्पिनर्स के लिए, तो इन्होंने अच्छे बॉल करे। मैं उसका तो विल जैक का तो नाम ही नहीं ले रहा, हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच वो हुआ है तीनों मैच में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो डिफेंड करा तो इनका बॉल गिरिप कर रहा था, इसका मतलब ड्यू फैक्टर नहीं था उस दिन, आज का पता नहीं है। और जहाँ तक बात है अबरार की, यार उसके बगैर टीम बनती ही नहीं है। कौन से साइंसदान प्रोफेसर ले आए ये लोग दुनिया के, कि दुनिया का नंबर 2 बॉलर को, नंबर 3 बॉलर को आप नहीं ले रहे, और जिसको ज़बरदस्ती आपने ऑलराउंडर नंबर 1 बना दिया उसको आप बॉलिंग करवा रहे। वेपन आपका उस्मान तारिक और अबरार है, बाकी ना नवाज है, ना शदाब है, ना साई मयूब है। ये वो अपना चीज़ समझ नहीं रहे कोच साहब या उनके साथ जो मैनेजमेंट में लोग हैं। शाहिद साहब ये बताइएगा, वहाँ जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये सवाल नहीं किए जाते कि हाउ मैनी ऑलराउंडर्स आर टू मैनी ऑलराउंडर्स, आपको स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए, एक पेसर से आप कैसे खेल सकते हैं, आप अपने मिस्ट्री स्पिनर को कैसे बिठा सकते हैं, इस तरह की बात नहीं हुई कोई? बिल्कुल सवालात हुए हैं, और जब वो दूसरी दफ़ा आए तो उस वक्त सवाल हुआ था कि इतने ऑलराउंडर्स आप खिलाते हैं,
तो उनका आई टेक बैक टू यू साइम अयूब, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, he is developed into a very good bowler, he's developed a very good carom ball, so he's doing 2 jobs for us। इस तरह के वो सवालात के जवाब देते हैं। उनको ऑलराउंडर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उन्होंने अपने जोर में न्यूजीलैंड में भी जिमी नीशम, डैरिल मिचेल, इन सारे लोगों को बॉलिंग भी करवाई, बैटिंग भी करवाई। तो ऑलराउंडर पसंद है, तो अब इसका क्या किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को अब जो भी कॉम्बिनेशन खिलाएगा, जिस तरह शुएब कह रहे थे कि जोफ्रा आर्चर पहले 6 ओवर में वो साहबजादा फरहान को यकीनन शॉर्ट पिच बॉल कराएगा और डीप मिड विकेट पे या स्क्वायर लेग डीप लेकर आउट करने की कोशिश करेगा। और आदिल रशीद, माशाल्लाह से हम सबसे ज़्यादा विकेटें आदिल रशीद को देते हैं। उसकी गुगली हमारे प्लेयरों को समझ ही नहीं आती। फाइनल आप याद करें मेलबर्न 2022 का, बाबर आजम उसकी बॉल पे आउट हुए, गुगली पे इफ्तिखार आए, 5 बॉलें थी, 6ठी बॉल पे आउट होकर घर चले गए। तो हम आदिल रशीद को बहुत विकेटें देते हैं। हमें आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर को बड़ा संभल कर खेलना होगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे आएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला है इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत अहम है। ये याद रहे कि पाकिस्तान का सुपर 8 का पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था, जिसका 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला था, 1 पॉइंट न्यूजीलैंड को। शोएब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जब हम प्लानिंग स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं, आपने कहा देखिए वो दोनों चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बैटिंग भी नहीं चल रही, उनकी बॉलिंग भी नहीं चल रही। तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि इसी तरह से रहे। तो हमें उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स को टैकल के लिए क्या प्लान बनाना है? देखिए, सिंपल प्लान होना चाहिए। जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपको विकेट्स चाहिए। जब आप अप फ्रंट विकेट्स लेंगे तो आप जो है वो टारगेट, अगर अच्छे पिच पे आप खेल रहे हैं तो वो नीचे आ जाता है। तो वो विकेट्स लेना अर्ली ऑन बहुत ज़रूरी है। अब जो हम मैचअप्स की बात करते हैं वो यहाँ पे ये आ जाता है कि फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ये ओप करते हैं जी। अगर अनलेस वो चेंज ना करें जॉस बटलर को, क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो उनको कौन से बॉलर जो है उनको अंदर आता हुआ बॉल जो है वो आउट करता है, बाहर निकलता हुआ करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर करता है, जो भी करता है उनको ऑपरेट करना चाहिए उनके अगेंस्ट, फिर आपके पास चांस हो जाता है। तो लास्ट वाला मैच जो है अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें भी फिल सॉल्ट जो थे वो एक ही बैटर थे जिन्होंने रन्स बनाए थे और 147 हुए थे। तो मेक श्योर ये करें कि दोनों ओपनर्स आउट हों, ताकि जो नीचे वाले हैं वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में भी नहीं है और उनको गेम की ज़्यादा समझ भी ना आए। और अगर ऊपर से स्टार्ट मिला तो फिर ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है जो नीचे वाले आने वाले बैटर्स होते हैं। इसी तरह सेम गोज फॉर बॉलिंग एज वेल कि जोफ्रा आर्चर को विकेट्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, आप वो जो विल जैक है वो आपके अगेंस्ट आके नया बॉल करेगा, तो उसको आपको ज़रूर टारगेट करना चाहिए, बट उसको वहाँ टारगेट करना चाहिए जहाँ पे वो बॉल करे। ये ना हो कि ऑफ स्पिनर देखते ही हम ऑन साइड पे बल्ले घुमाने शुरू कर दें। तो ये चीज़ें हैं कि जिसको हमें जो है, अगर हम ये चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है मैच जीतने का। बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हम टॉप बैटर्स अभी तक के इंग्लैंड के उस पर नज़र डालते हैं। टॉप बैटर जिसमें जेकब बैथल नंबर 1 पर हैं, उन्होंने 146 रन बनाए इन 5 मैचेस में, 55 हाईएस्ट है, 132 का स्ट्राइक रेट है। विल जैक्स, हु वुड हैव थॉट कि ये टॉप 5 में होंगे, और 53 इनका हाईएस्ट है, 195.5 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद फिल सॉल्ट के पिछले मैच के 62 की वजह से वो भी इस लिस्ट में है, सैम करन और टॉम बेंटन। बासित भाई, ये लिस्ट देखते हैं और इसमें जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, शोएब ने भी कहा, बटलर का ना होना इज़ सरप्राइजिंग फॉर एवरीबडी कि इतनी बुरी फॉर्म है। बटलर के साथ साथ हैरी ब्रूक भी नहीं है। सही बात है, मतलब वो तो ये दोनों ऐसे बैटर हैं T20 के मैच विनर। तो अच्छी चीज़ है कि दोनों की फॉर्म अच्छी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। अभी शोएब बात कर रहा था ना कि आपने आउट करने के लिए प्लान बनाना है, तो मेरा शोएब से सवाल है, क्या आज भी उस्मान तारिक को 11 ओवर के बाद बॉलिंग करानी चाहिए? अगर ये खेलें तो इन्हें तो पहले उस्मान तारिक से बॉल करानी चाहिए ना। जी शोएब भाई, देखिए बासित भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने पहले बैटिंग कर ली है और मैच जो है आपने इतने रन्स बना दिए हैं और आपके ऊपर वाले जो 8-9 ओवर्स हैं, 10 ओवर्स हैं वो अच्छे करा दिए हैं, तो ये प्लान चलेगा आपका।
वरना आप पहले बॉलिंग करें, आप सेकंड बॉलिंग करें, आपको सिचुएशन को रीड करना है एज अ कैप्टन, एज अ थिंक टैंक। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप हमेशा कैचअप कर रहे होंगे मैच को, और वो आप कभी भी नहीं चाहते। और उसका दूसरा पॉइंट ये भी आ जाता है कि ठीक है, आपका मेन वेपन है उस्मान तारिक, आपने सोचा जी 11-12 ओवर में लेके आएंगे उनको। देखिए, जब अगर वो दो नए बैटर्स के सामने बॉलिंग कर रहे होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, लेकिन जब वो दो सेट बैटर्स के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे होंगे तो वो मुश्किल आ जाता है, फिर वो 50-50 हो जाते हैं उस्मान तारिक जो हैं। तो उनका एटलीस्ट सिचुएशन को रीड करना चाहिए, गेम क्या डिमांड कर रही है उस तरह उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कामरान, योर टेक ऑन दिस? नहीं, बिल्कुल सही कहा शुएब ने कि आपने देखना है मैच सिचुएशन क्या है, बैटर्स क्या पार्टनरशिप लगी हुई है, कहाँ पे ज़रूरत है, जो हमारा बेस्ट स्पिनर जो ट्रम्प कार्ड है उसको किस टाइम यूज़ करना। पत्थर पे लकीर तो नहीं होना चाहिए, उसने 11वां ओवर ही करना है। तो ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी। और कल शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात भी बताई है, जो पिच है वो फ्रेश पिच है, वहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ। अगर मैं अपडेट भी कर देंगे तो वो वहाँ देखें कि कोई आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे फ्रेश पिच है, बाउंस भी अच्छा होगा और स्विंग भी मिलेगा। तो फास्ट बॉलर्स कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पास इब्रार भी आ जाएगा, एक फास्ट बॉलर और आ जाएगा, तो वो टीम मज़ीद अंडर प्रेशर आ जाएगी। फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, ऊपर से फिल शॉट ने रन्स किए हैं, बैथल नंबर 1 है बैटर, बेंटन ने भी नहीं किए हुए, हैरी ब्रूक ने भी नहीं किए हुए। तो उन पे प्रेशर बनाने के लिए आपको कंप्लीट बॉलिंग खिलानी पड़ेगी और अपने बॉलर्स को उस्मान तारिक, मैं अगर हूँ या शुएब भी कप्तान होता है तो मैं समझता हूँ कि वो फ़ौरन 6 ओवर्स के बाद 1-2 ओवर करवाते हैं प्रेशर डालने के लिए। आपके पास इब्रार भी हो, फिर एक ऑलराउंडर स्पिनर हो, तो प्रेशर बन सकता है। आपके पास बॉलर, फास्ट बॉलर यहाँ पे बड़े काम आएंगे। और हमेशा हमने देखा फिल शॉट, बटलर अंदर आता हुआ बॉल स्ट्रगल करता हुआ नज़र आते हैं वो ये दोनों बैटर्स। एक और चीज़ भी है कि उस्मान तारिक को ये क्यों 10-11 ओवर्स के बाद लेके आते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं अपनी टीम में कि वो प्लेस भी तो जस्टिफाई कैसे होगी, वो ऐसे ही करेंगे ना। वो कहने का मतलब यही है, तो 1-2 ओवर्स करेंगे तो हम किसी तरह 10-11 ओवर्स तक ले जाते हैं। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि वो उनको कहां प्लेस करेंगे, अटैक कर रहे हैं। अगर वो उनको बॉलिंग ना करवाएं तो फिर वो कैसे कहेंगे कि ये ऑलराउंडर। सही बात है। और आप एंड में नहीं करा सकते, आपको यही कराना है। मुझे तो आईसीसी पे समझ नहीं आती साइम को कैसे नंबर 1 ऑलराउंडर बना देते हैं। बासित भाई आपने देखा इंडिया के अगेंस्ट एक ओवर में 17 रन दिए शादाब ने, उसने दूसरा ओवर करा नहीं। अबरार की लगी पिटाई, उसको भी चेंज नहीं करा, लाए उस्मान तारिक को वही उसी उस पे जो यूएसए के अगेंस्ट लाए थे। तो गलत है ना ये, पहले से मतलब जो पर्चा दिया है उस पर थोड़ी अमल करते हैं। ग्राउंड के अंदर जब आपका दिमाग चलता है तो आप अच्छे बैटर भी बनते हैं, आज आप अच्छे कप्तान भी बनते हैं। हमने तो बचपन में यही सीखा भाई, हम यही चीज़ देखते हैं। हम लकीरों के फ़कीर नहीं बने, सलमान अली आ गए लकीरों के फ़कीर बना हुआ है माफी के साथ। नहीं सही और है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा था, अभी कल रात को बात हो रही थी कि साहबजादा का इंटरव्यू चल रहा था कि फ्रेश पिच है, और बाबर भाई ने मुझे बोला 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाली पिच है। नहीं वो तो उन्होंने बोला, नहीं वो उन्होंने बोला शायद भाई इसको जरा क्लियर भी कर दें और पिच के हवाले से भी बता दें। उन्होंने उसी वक्त बताया था मैं लाइटर मोड में बोल रहा हूँ, उसने बोला था अच्छी पिच है। शायद भाई एक्सप्लेन भी कर दें और इसी के साथ साथ हमें पिच के हवाले से भी बता दें। बिल्कुल, मैंने वो मजाक में कहा था कि बाबर आजम बता रहा है कि ये पिच बैटिंग की पिच होगी, जो खुद बेचारा स्ट्राइक रेट पे स्ट्रगल कर रहा है। और पिच बिल्कुल फ्रेश है। इस पे दूसरा मैच, जो 3 मैचों की सीरीज इंग्लैंड ने यहाँ पे खेली थी, तीनों पाले के लिए में खेले थे और दूसरा मैच खेला गया था, तीनों मैच इंग्लैंड ने जीते थे। इंग्लैंड को यहाँ पे खेलने का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ की कंडीशन, यहाँ की ड्यू फैक्टर, हर चीज़ का उन्हें अंदाजा है, पेस कितनी है, बाउंस कितनी है। इसलिए उन्होंने जनवरी में 3 मैच खेले थे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड उन्हें हम्बन टूटा में 3 मैच दे रहा था, जिस तरह हमें दिए थे। उन्होंने कहा नहीं, हमें पालेकली में चाहिए, इसलिए कि वर्ल्ड कप का वेन्यू होगा। हमें भी चाहिए था कि हमने जो बेकार की एक सीरीज खेली 3 मैचों की हम्बन टूटा में, हमें भी चाहिए था कि हम स्ट्रेस देते कि हमारे वर्ल्ड कप के 2 मैच सुपर 8 के, अगर हम सुपर 8 में क्वालिफाई करते हैं तो हमें पाले के लिए में खेलने हैं। लेकिन कौन सोचे ये सारी चीज़ों को। और जिस तरह ये ओवर्स की बात हो रही है कि उस्मान तारिक को तो अपने पत्थर पे लकीर ना लिख कर लेके ना आए कागज़ पे कि ये 10वां ओवर कराएगा, ये 8वां ओवर कराएगा। आपको कंडीशन के हिसाब से चेंज करना है। आपने किशन से पिटाई खा ली और आप उस्मान तारिक को लेके नहीं आए। वो 77 रन बनाकर 8.3 ओवर में चला भी गया और आप 11वें ओवर में लाए। आपने अपना एक्स फैक्टर किशन के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया।
सही है वेदर हाँ। वेदर रिपोर्ट आपने ले लिया कि सही है, विंड मालूम कर लें हवा कितनी चल रही है। शायद भाई विंड का भी जरा पता करके रखें, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे इस बारे में भी बात करेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले बासित भाई ने पूछा था, मौसम का तो बता दिया है, बारिश का भी पता चल गया है, पिच का भी हमें अंदाज़ा हो गया है। अब पिच का अंदाज़ा नहीं हुआ, फ्रेश पिच का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हवा कैसी चल रही है ये बताएंगे शाहिद भाई। शाहिद भाई ज़रा बताइएगा। मैंने भी नापी है हवा, और वो बता रही है कि 35 नॉट पर सेकंड के हिसाब से हवा कम है। यहाँ पे यूजुअली हवा 80-85% तेज चल रही होती है, लेकिन थोड़ी हवा कम है। थोड़ी हवा कम है, ठीक है। शाम में इसका मतलब होगी लाजमी हवा। और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? चिट्टे गुड्डे डाल है ना वहाँ पे ये होगा भाई मेरे भाई, अभी क्रिकेट पे बात कर लें, मजाक बाद में कर लेना। विंड फैक्टर जो होता है ना, बहुत अच्छा है। ओपन ग्राउंड में बहुत ज़रूरी होता है। किस बॉलर को किस एंड से बॉल करना है, बॉलर के एंड के लिए। अब इन्होंने कभी कोचिंग नहीं करी ना, कोचिंग करी हो तो हम लोग इन्हें इस तरह आउट करते थे। जितने मैच खेले हैं वो हवा नहीं ना चली वहाँ पे, मसला ये है जितने भी खेले हैं हम इन्हें इस तरह आउट करते थे कि अगेंस्ट द विंड शॉट लगवाओ, चलो आउट। अच्छा ये बताइए, शोएब से पूछते, शोएब एज कैप्टन ये चीज़ें नोट करते हैं कि हवा के हिसाब से आप अपने बॉलर का एंड चेंज कराना, किस जगह से किस बॉलर को लगाना? बिल्कुल, ये सारे टैक्टिक्स जो है ये गेम का हिस्सा है, और ये आप बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें कि अगेंस्ट द विंड जो है वो बैटर शॉट मारेगा और आपको उसकी जो है वो विकेट मिले। जैसे ऑफ स्पिनर है, आप ऐसा नहीं कि अगर विंड जो है लेग साइड में ब्लो कर रही है आप इसी एंड से उसको लगा दो, ऐसा नहीं। तो ये सारे टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल ज़रूर होते हैं। इसकी एक और भी वजह है कि अगर हवा कम ना चली, ज़रा तेज़ नहीं चली, तो ड्यू फैक्टर भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हवा तेज़ चलती है तो ड्यू फैक्टर जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। क्लाउडी भी हो तो नहीं होता हाँ, ना। अच्छा क्लाउडी का पता है बस। नहीं अच्छा अब हम क्योंकि कामरान आपने पिछले साल कोचिंग कोर्स अटेंड किया था, आपने सीखा नहीं हवा किस तरह नापी जाती है? बस सारा कुछ सीखा। अब ये छोटा रह गया था। अच्छा अब हम थोड़ा सा बैटर्स पे हमने बात की थी, इंग्लैंड के बॉलर्स की पे भी नज़र डाल लेते हैं। और टॉप विकेट टेकर उनके ऑब्वियसली आदिल रशीद हैं, जिनके 8 विकेटें हैं और 8.03 की इकॉनमी है। ऑलमोस्ट 19 ओवर कराए हैं अब तक इस इवेंट में। जोफ्रा आर्चर दूसरे नंबर पे हैं, थोड़ी सी इकॉनमी ज़्यादा है 8.89, बट 8 विकेटें उनकी भी हैं। ओवरटन की 7 विकेटें हैं, डॉसन की 6 विकेटें हैं, सैम करन की 6 विकेटें हैं। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है, स्टार्ट बासित भाई आपसे करता हूँ। कहना आसान है कि आदिल रशीद से बचना है, उसको विकेटें नहीं देनी, वो हमें हमेशा फंसा रहा है और वो ऑब्वियसली एक टॉप क्लास बॉलर है। हमें बचना कैसे है? नजीब, ये जो आप इकॉनमी दिखा रहे हैं ये तो इंडिया की है। जो एक मैच यहाँ पे खेले वो बतानी चाहिए कि इकॉनमी यहाँ पे क्या थी। आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। आप ये थोड़ी कि 8 ओवर मैडिंग खेल जाएंगे, 4 आदिल के 4 जो रन्स, और वो अपना जोफ्रा तो रन्स देने वाला बॉलर है, जो स्ट्राइकर होता है वो रन्स देता है। अब बात वही है कि हमारे ओपनर्स अगर उसको शुरू में फ्री हैंड उन्हें मिलता है और वो खेलते हैं, शॉट्स लगाते हैं, 1 ओवर में 2-2 चौके मारते हैं, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। सही बात है। स्टार्ट आप किस तरह देते हैं ये देखें। अगर आप डिफेंसिव हो गए, आपने विकेट दे दी, या 6 ओवर में आपके बनते 30 रन, तो आपकी टीम तो डिफेंसिव आप उसमें आ जाएगी ना। तो मेरिट पे खेलें, और आप ओपनर्स को अगर नया बॉल सर्वाइव ना कर सके, रन ना बना सके, फिर क्या फ़ायदा। कामरान देखिए, पावर प्ले पे रन्स होंगे तो बचत होगी ना, अच्छा स्टार्ट मिलेगा, पावर प्ले को यूटिलाइज करेंगे तो एक अच्छा डिसेंट टोटल बनेगा, फाइटिंग टोटल बनेगा। और उसके बाद जोफ्रा आर्चर इस वर्ल्ड कप में आप देखिए उसका स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। लास्ट मैच जो खेला है श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ पे उसने नए बॉल पे आउट करके दिए, वो भी आप देखे निशांका एक ही फील्डर खड़ा हुआ था, मिड विकेट उसके पास चला गया। तो वो एबिलिटी तो है, पेस तो है, लेकिन लूज बॉल बहुत देता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना, कैसे रन्स करने हैं, बाउंड्री की तरफ कैसे कन्वर्ट करने हैं, वो उसी सूरत होगा जब बैट्समैन को कॉन्फिडेंस होगा। साहिबजादा को कॉन्फिडेंस है, रन्स किए हुए, 100 किया हुआ है। अब टाइम है कि इस चीज़ को
एक्सटेंड करे, ना कि वो 100 वाला माइंडसेट लेके जाए। वो नबीबिया थी, वो आपको इंग्लैंड के खिलाफ रन्स करने पड़ेंगे। आदिल रशीद है, उसको आपने रन बॉल के साथ खेलना। आप उसको आइडिया रखें कि हमने उसको कोई 28-30 रन्स करने हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करके भी हो गया, वो ऑटोमेटिकली इतने फ्लाइट छोड़ना शुरू कर देता आउट करने के चक्कर में। वहाँ पे आप बाउंड्री यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी गेम अवेयरनेस है, मैच प्लानिंग कैसे है, सिचुएशन किस तरफ है, क्या रन रेट चाहिए हम लोगों को अगर चेस कर रहे हैं। अगर पहले है इंग्लैंड जैसी टीम को हमने कितना टोटल बनाना जो हम लोग इंग्लैंड को क्या नाम है करने ना दें। ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे चेस कर रहे हो। लेग स्पिनर लूज बॉल ज़रूर देता है। और आप देखें 2-3 फास्ट बॉलर है, जिमी ओवरटन, वो भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कप्तान को। सैम करन है, थोड़ा सा तेज़ा लियम डॉसन से, तो उसको कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें देखनी। अच्छा शोएब, जोफ्रा आर्चर नो मैटर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, पेस भी है, बट उनको रन्स भी पड़ जाते हैं। मुझे आदिल रशीद की ज़रा ज़्यादा टेंशन है क्योंकि वो हमसे मैनेज नहीं हो पाता। इनफैक्ट बाबर आजम को भी काफ़ी तंग किया उन्होंने। तो वो टैकल करने का आपके ख्याल में क्या तरीका होना चाहिए? बासित भाई ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेडन ही खेलते रहें। देखिए मेडन तो आप कभी भी नहीं खेलेंगे। जो आप जोफ्रा आर्चर ने आपको बॉलिंग करनी है पावर प्ले में, ठीक है, हमें वैसे ही रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो काफ़ी इशू रहता है। तो आपको उसको जो है बाउंड्रीज के साथ खेलना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर को। और बाउंड्रीज जो है वो ऐसी नहीं कि अंधाधुन आप घुमाते रहो। जब पेस बॉलर आ जाता है, अच्छा पिच भी वो वहाँ पे अच्छा है, वो ग्राउंड भी बहुत जो है तेज़ है, आउटफील्ड बहुत तेज़ है, तो उसका ये है कि आप लाइन में आके सिर्फ बैट भी लगाएंगे तो आपको बाउंड्रीज मिलेंगी। अगर आपके 2 सेट बैटर्स आदिल रशीद के सामने जाते हैं तो फिर वो मेडन तो नहीं आप खेलेंगे, ज़ाहिर बात है रन आएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपने नए बैटर्स 2 दे दी आदिल रशीद को सामने तो फिर बड़ा मसला होगा। फिर जो है वो काफ़ी तंग करेंगे, बल्कि सिर्फ तंग नहीं करेंगे, आपको आउट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एटलीस्ट एक सेट बैटर जो है ओपनर वो आदिल रशीद के सामने बैटिंग ज़रूर करे। ये अगर होगा तो फिर आपके पास चांस बन जाएगा कि आप विकेट्स भी कम देंगे उसको और रन्स भी आएंगे आपके पास। दूसरा एक और चीज़ है, भाई कुछ लेफ्ट हैंडर शोएब कैसा रहेगा आदिल के लिए? अगर लेफ्ट हैंडर बासित भाई लेफ्ट हैंडर भी तो वो होना कोई कि जिसको उसकी गुगली समझ आती हो, फ्लिपर समझ आता हो। वो तो हमारे राइट हैंडर को नहीं आती। लेग स्पिनर का देखे ना, अगर वो उसी वक्त अंडर प्रेशर आते हैं, कोई अच्छी स्वीप मारने वाला हो। हमारे इस वक्त कल बासित भाई ने बात की, बड़ी वैलिड पॉइंट है कि आप हमारी टीम में कौन ऐसा है जो अच्छी स्वीप मारता हो? इस वक्त कोई भी नहीं है। वो मारता है सलमान अली आगा कर लेता है। सलमान अली आगा पर 3 पे आ रहा है। अगर सलमान अली आगा खेल रहा होगा तो मैनेज कर लेगा, लेकिन हमने देखा है सलमान अली आगा भी फंसता है लेग स्पिनर पे। उसको आइडिया पहले ही फ्रंट फुट कमिट किया होता है उसने, तो फंसता है। तो अगर तो एक काम करते हैं ना, कामी अगर इतने को मसला आ रहा है तो फिर दूसरी टीम से 2-3 बैटर्स बोरो करना पड़ेगा किसी से। खैर एनी हाउ, शाहिद साहब फाइनल थॉट्स आपके जानना चाहूँगा, क्या सोच रहे हैं इस गेम के हवाले से? फाइनल थॉट्स आपके। देखिए आदिल रशीद को आप सिंगल डबल भी लें, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि चौके छक्के मारेंगे वो आपको नहीं मारने देगा। किसी भी अच्छे बॉलर को आप सिंगल डबल लेते हैं, उसका दिमाग थोड़ा सा माउफ होता है। अगर आप उसे डॉट बॉल खेलते हैं वो और ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है। आप वेस्ट इंडीज़ की मिसाल लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल वाइट बॉल क्रिकेट में खेलते हैं, लेकिन चौके छक्के लगा के सब काम बराबर कर लेते हैं। 19 छक्के लगाए, 16 चौके लगाए कल उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ। 178 तो खड़े खड़े उन्होंने बना लिए। उनको सिंगल डबल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान अगर सिंगल डबल लेगा, एक टेबलेट आई है मैदान में, मार्केट में नहीं, स्ट्राइक रोटेटाना पोर्ट्स 10, ये सबको खिलाएं ताकि स्ट्राइक रोटेट करने की मतलब एक कोशिश हो जाए। शोएब, फाइनल थॉट्स एंड योर मैसेज फॉर द टीम। सिंपल मैसेज, गो आउट देयर, गिव योर बेस्ट शॉट। देखिए स्ट्राइक रोटेशन आपसे नहीं होनी है, स्ट्राइक रोटेशन का आपको मसला है। सिर्फ लेग स्पिनर तो सबसे मुश्किल हो जाता है अगर आपको हाथ ना चेक हो रहा हो। तो भाई अगर आपके स्लॉट में बॉल आया है उसे 2 टन छक्का, ये सिंपल थ्योरी है, इसके साथ खेलेंगे तो आपके चांसेस हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो। बेस्ट विशेस हम सब की तरफ से पाकिस्तान टीम के लिए। फ़िलहाल हमारी ट्रांसमिशन बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।